स्वागत है दोस्तों आप सबों का आज के वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है आप इस वीडियो को देख करके जांच कर सकते हैं। दोस्तों आज के जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और अलग अलग एग्जाम में आते हैं, चाहे वो टेट का एग्जाम हो, एसएससी, रेलवे, चाहे पुलिस या जीडी, कोई भी एग्जाम आप देते हैं तो आप ऐसे सभी क्वेश्चंस को आप देखते होंगे अपने एग्जाम में। तो आज का सारा क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन को आप में से कौन उत्तर कर सकते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन कहता है किसी परीक्षा में एक उम्मीदवार को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उसका 1 अंक काट लिया जाता है। उस उम्मीदवार ने 100 प्रश्न का उत्तर देकर कुल 80 अंक प्राप्त किए तो उसने कुल कितने सही उत्तर दिए। दोस्तों आप में से कई लोग इसको बनाने के लिए एक्स का प्रयोग करते होंगे और इक्वेशन सेट करते होंगे, लेकिन आज आपको देखने मिलेगा कि भाई इसमें कोई इक्वेशन लगाने काम नहीं है। आपको तो रास्ता बता दिया गया है ऑप्शन दे करके। बस ऑप्शन अगर आपके पास है तो ये सवाल बहुत आसान है। देखिए आपको कॉन्सेंट्रेट कहाँ करना है भाई कि कितना अंक प्राप्त किया है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो आपको इसमें बस वो ध्यान रखना है कि 80 अंक जो प्राप्त किया है तो सही उत्तर पे कितना अंक है, 2 अंक है। तो आपको क्या करना है कि सीधे इस दो से प्राप्त वाला अंक को भाग कर दो। एकदम आसान ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। यानी इस 80 को सीधे आप 2 से भाग कर दो, कितना हो जाएगा 40। इसका मतलब ये हुआ कि आप इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर आप मारिएगा वो 40 से बड़ा होना चाहिए। सिंपल सी बात है, कितना होना चाहिए, 40 से बड़ा होना चाहिए। यानी इस क्वेश्चन का उत्तर कितना होगा 60। इतना ही करना था। ये ट्रिक आज तक आप लोग कभी कहीं नहीं देखे होंगे, ना ही किसी किताब में होगा। ये कॉन्सेप्ट जिसको आता बढ़िया से वही ये कर सकता है। अब देखिए सवाल कैसे बनेगा। अगर हम 40 ले आए तो हम ये तीनों ऑप्शन तो देखेंगे ही नहीं। कौन ऑप्शन देखेंगे, 60। इसका मतलब कि अगर 100 क्वेश्चन है तो 60 वो सही किया है और 40 गलती किया है। ठीक है, तो अगर वो 60 सही किया तो 1 सही पर 2 नंबर, तो 60 सही पर 120 नंबर। और कितना छोड़ दिया है, कितना गलती किया, 40 ठो। 100 में 60 सही तो 40 गलती। इसका मतलब कि 40 नंबर यहां से कटेगा भी तो बोलो कितना नंबर मिलेगा उसको, 80 नंबर। तो सेटिस्फाई हो गया। तो आपको बनाना इस तरह से, क्योंकि एग्जाम में आप इतना सोचेंगे नहीं, आप सीधा उत्तर मारेंगे 2-3 सेकंड में मार के खत्म। मजा आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो आप इसमें एक्स वाई करते रह जाओगे और फंस जाओगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछने का मोटो ही होता है कि आपका टाइम वेस्ट कराया जाए। किसी व्यक्ति के पास कुछ गाय और मुर्गियां हैं, इनके सिरों की संख्या 48 है और पैरों की संख्या 140 है, तो मुर्गियों की संख्या क्या होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन में भी आपको एक्स वाई करने की काम नहीं है। जो मैं आपको बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। क्या क्या है दोस्तों, एक तो गाय है काव और मुर्गी है हैन। गाय के 4 पैर और मुर्गी का 2 ठो पैर। सारा खेल इसमें पैर पर है क्योंकि सिर तो दोनों का एक एक होगा। गाय का भी एक माथा और मुर्गी का भी एक माथा, ठीक है। तो सारा खेल किस पर है, पैर पर है। तो आपको इसमें करना यह है कि जिसका निकालना है हमको मान, किसका मान निकालना है, मुर्गी का। तो मुर्गी को आप गाय के बराबर कर दो पैरों के मामले में, बस काम तमाम हो जाएगा। तो मुर्गी का 2 पैर है तो इसको 2 पैर भैया और दे देते हैं, 4 पैर हो गया। ध्यान दीजिएगा, इसको अपने से बढ़ा लेना है। तो आप देखिए काव भी 4 पैर वाला और मुर्गी कितना हो गया, 4 पैर वाला। अब बताइए कि अगर सिरों की संख्या कितनी दी हुई है, 48। अगर 48 ठो सर है और गाय और पैर जो भी उसमें ग्रुप में जानवर है सबका 4-4 ठो पैर है, तो क्या करेंगे, इसको 4 से गुना कर देंगे। ठीक है, कितना देखिए, 8 चौके 32, 4 चौके 16 और 3 19, कितना आ गया 192। हमको दिया कितना है 140, कि पैरों की संख्या 140 होनी चाहिए और हम लोग कितना निकाल रहे हैं 192। तो 140 क्या घटा दो, कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। अब बताओ कि ये 52 क्यों बढ़ गया था, क्योंकि हम लोगों ने मुर्गियों में पैरों की संख्या 2 बढ़ा दिया था। तो भैया खाली इसको 2 से भाग कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 26 ठो मुर्गी होगा। बात समझ में आ रहा है। क्या किए, पहले तो मुर्गी का 2 पैर बढ़ा लिए, 4 हो गया। आप खुद सोचिए कि गाय भी है और मुर्गी भी है एक ग्रुप में और 4-4 पैर सबका है, 48 ठो सिर है, मतलब 48 गो जीव होगा।
तो 48 गुने 4 पैर 192 और 140 हमको दिया गया था, तो 52 ठो पैर हम ज़्यादा गिनती करके ला रहे हैं। तो ये 52 पैर ज़्यादा गिनती कहाँ से हो रहा है? मुर्गी का 2 ठो पैर एक्स्ट्रा बढ़ने से 2 से भाग कर दो। मुर्गी संख्या कितना? 26। अगर 26 ठो मुर्गी तो गाय अगर पूछता तो कितना बोलते? 22। बस क्वेश्चन खत्म। अब दोस्तों आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पर। यह सवाल आपका टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई टेट के विद्यार्थी ये क्वेश्चन देख रहे हैं तो ये वाला क्वेश्चन आपके टेट में हर बार पूछता है, और इस बार जो है आपका एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा कि क्या इसका उत्तर होगा। कहता है 300 मीटर के एक पुल को बनाने के लिए कितने खंभों की आवश्यकता होगी यदि प्रत्येक खंभा 12.5 मीटर की दूरी पर हो? तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? 12.5 12.1/2 मैंने 12 और आधा कितना? 12.5। तो ऐसे क्वेश्चन में आप लोग क्या करते हैं कि जितनी भी लंबाई दी गई है उसको एक खंभे के बीच की दूरी, जो दो खंभे के बीच की दूरी है उससे आप भाग करते हैं। तो 12.5 कितना होगा? 25/2। तो बटा 2 ऊपर आ जाएगा। आप इसको काटते हैं, 25 को काटेंगे 300 से 25 से तो कटेगा 12 बार में, सीधे आंसर मारते हैं 12 दूना 24। लेकिन ये गलत है, ठीक है? ये क्या है? गलत है। अब देखिए कि कैसे। मान लीजिए कि ये 10 मीटर का एक लाइन है, ठीक है, और हमको क्या करना है? 2-2 मीटर के दूरी पर खंभा लगाना है, ठीक है भाई? लगा दिए 2 मीटर, 2 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर। तो अब ये बताओ कि 2-2 मीटर के गैप पर जब खंभा लगाए तो क्या 5 ठो लगाए कि 6 ठो लगाए? गिनो तो 1 2 3 4 5 6। 6 ठो क्यों लगाया पता है? क्योंकि पहले एक ठो खंभा लगाओगे तब ना अगला खंभा लगाओगे, कि इधर वाला झुला दोगे, ठीक है? ये जो पुल है, पुल के लास्ट में खंभा दोगे तब तो भैया पुल पूरा होगा, कि यहाँ वाला खंभा ठो लटका करके सीधे 12.5 के बाद लगाओगे, नहीं लगेगा। इसलिए क्या होता है कि आप जो 24 निकालते हैं वो पहला वाला छूट जाता है, इसलिए हमारा आंसर होगा 24 + 1 25। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों आप में से जितने भी स्टूडेंट ये क्वेश्चन देख रहे हैं, एक बार इसको आप अपने से ट्राई कर लो और देखो कि क्या आप इसका उत्तर लेके आ सकते हो। अगर आप ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। आपको और अच्छे से तैयार होना होगा, क्योंकि ये सब सवाल आजकल एग्जाम में आने लगे हैं जो कि आपको फंसाता है एग्जाम में। एट रैंडम तुरंत दिमाग नहीं लगता है। क्वेश्चन कहता है कि एक बंदूक 11 बार गोली छोड़ने में 60 सेकंड लगाते हैं, तो बताओ 8 बार गोली छोड़ने में कितना समय लगेगा? सामान्यतः क्या करता है स्टूडेंट, इसमें डायरेक्ट एक ही नियम लगा देता है। तो एक ही नियम तो लगेगा इसमें, यूनिटरी मेथड इसमें लगेगा, लेकिन इसमें एक चीज समझना पड़ेगा भाई। 11 बार गोली चला है, मान लीजिए 11 बार, देखिए लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर 11 बार गोली चला तो अंतराल कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए अंतराल क्या होता है? गैपिंग। क्योंकि ये गैपिंग जितना बार होगा वही टाइम ले रहा है। अगर गैपिंग नहीं ले रहे और धड़धड़ा के हम 11 बार गोली मार देंगे तो भाई 21 सेकंड में मार सकते हैं। जैसे AK-47 में आप 21 बार में जो है 14 15 को 20 को आप मार सकते हो, ठीक है? तो आप इसमें देखें कि भाई 10 अंतराल में समय कितना लग गया? कितना लग गया? 60 सेकेंड। आप ध्यान दीजिएगा, हम इसमें 11 का मान इसमें सिर्फ दिया गया आपको फंसाने के लिए। यहाँ पूरा मुद्दा किसका है? अंतराल का। तो 10 अंतराल 60 सेकेंड में, तो भाई 8 बार गोली चलेगा तो 7 अंतराल ना होगा। तो 7 अंतराल का टाइम क्या होगा? 10 अंतराल का 60, सॉरी पहले एक निकाल लेते हैं। एक अंतराल का कितना होगा? 60/10। तो भैया 7 अंतराल का कितना हो जाएगा? 60/10 × 7। यहाँ 7 से काटोगे 6 बार में 7 42 सेकेंड लगेगा इसका टाइम, बस हो गया। तो आप में से देखिए कई लोग जिनसे क्वेश्चन नहीं बनाइए, आप समझिए कि आपकी तैयारी थोड़ी गड़बड़ है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। आप तैयार हो जाइए, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कम से कम 10-15 बार क्वेश्चन में तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये सवाल आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आप ऐसे सवाल देखे भी होंगे। कहीं पर यहाँ पानी भरने की बात है तो कहीं पर पेड़ जो है बढ़ने की बात होती है, वैसा क्वेश्चन देता है। आप क्वेश्चन पढ़ के देखिए क्वेश्चन क्या है और आप ट्राई भी करिए,
कहता है किसी तालाब में पानी की मात्रा हर घंटे में दुगुनी हो जाती है, इस प्रकार वह 10 घंटे में पूरा भर जाता है, तो बताओ वह आधा कितने समय में होगा। तो आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट ने इसका आंसर मार चुका होगा 5 घंटा, क्योंकि भाई 10 घंटा में पूरा भरा तो आधा भरने में 5 घंटा। ऐसा जितने भी लोग किए आप लोग एकदम बेवकूफ़ हैं, क्योंकि 5 घंटा में नहीं भरेगा, समझे, क्योंकि ये प्रत्येक घंटा में डबल हो जा रहा है। प्रत्येक घंटा में कितना हो रहा है, डबल हो रहा है। अब आप खुद सोच के देखो कि भाई ये रहा तालाब, बढ़िया समझना है क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ये तालाब पूरा भरने में कितना लगाया है भाई बताओ, लगाया है 10 घंटा, ठीक है। और 1 घंटा बढ़ता है तो सीधे पानी डबल बढ़ता है, ध्यान दीजिएगा, 1 घंटा बढ़ता है तो पानी डबल बढ़ जाता है, क्योंकि बोल रहा है कि दुगना हो जा रहा है। इसका मतलब कि अगर हम 1 घंटा घटाएंगे तो सीधे वो आधा घट जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अगर आप 1 घंटा में डबल पैसा कमाते हैं, मान लीजिए आपके पास 100 टका है और अगले घंटे में आपके पास कितना हो गया, 200 टका हो गया, कितना हो गया, 200 टका हो गया, तो अगर हम आपका 1 घंटा काट लेंगे तो वो 100 टक्की गायब कहाँ आ जाएगा, 100 पे आ जाइएगा। बात समझ में आ रहा है। मान लीजिए कि आपके पास 1000 रुपया है और आप हर 1 घंटे में डबल पैसा कमाते हैं, तो मान लीजिए 1 घंटा है और अगला 1 घंटा 2 घंटा में कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो आधा कब होगा, 1 घंटा पीछे आ जाओगे। इसका मतलब कि जब वो 9 घंटे पे होगा तो इसका वो आधा हो रहा होगा। ये क्या हो रहा होगा, ये तालाब आधा हो रहा होगा, क्योंकि जैसे 1 घंटा पीछे आएंगे तो ये सीधे आधा हो जाएगा। तब ना अगला 10 घंटा में सीधे आधा से वो डबल होके पूरा भर रहा था। बात समझ में आ रहा है ना। तो इसका उत्तर कितना होगा, 9 घंटा। बस ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।